डॉक्टर साहब, स्ट्रोक अटैक जो है ये इसकी सबसे बड़ी वजह क्या बनती है? देखिए, स्ट्रोक ऐसी चीज़ है जो कि हमने आपने हर बंदे ने देखा हुआ है। फैमिली में हर किसी के कोई ना कोई एक स्ट्रोक का मरीज़ ज़रूर होगा। अब स्ट्रोक की दो इकसाम हैं, एक इन्फाक्ट जिसे दिमाग की नस बंद होना कहते हैं, और एक हेमरेज जिसे दिमाग की नाली फट जाना या दिमाग की नस फट जाना जिसे कहते हैं, जिसमें दिमाग में खून इकट्ठा होता है। ओके। यूजुअली इनमें मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। मोस्ट कॉमन ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जिसमें कि ज़्यादा चांसेस अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में होते हैं, और बाकी पैथोलॉजीज़ हैं जिसमें कि आपकी खून की नालियों की कमज़ोरी है, या स्मोकिंग है, या कोई ड्रग एडिक्शन, कोकेन एडिक्शन बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है हेमरेजेस के साथ। Right. तो इस तरह के अगर आप बच्चों में होता है स्ट्रोक या यंग एज में होता है तो वो यूजुअली किसी ना किसी बैकग्राउंड वजह से होता है। एल्डरली पॉपुलेशन में खून की नालियों के पतला होने से या कमज़ोरी की वजह से ही यूजुअली होता है। ठीक है। कुछ तो आपने जैसे कि बताया कि कुछ पर्टिनेंट रीजंस होते हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक अटैक होता है, लेकिन कभी इस तरह की भी सिचुएशन देखने में आती है, कोई पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, ख़ुसूसन यंग पेशेंट्स में, लेकिन अचानक से उन्हें स्ट्रोक हो जाता है, तो उसकी क्या वजह बनती है? देखिए, स्ट्रोक यंग पेशेंट्स में हमेशा कोई ना कोई बैकग्राउंड पैथोलॉजी की वजह से होता है। या वो खून की नालियों की कमज़ोरी की वजह से वहाँ पे कोई एन्यूरिज्म बन जाता है, ठीक, या उसमें कोई ना कोई एवीएम हो सकता है। एवीएम आर्टेरियो वीनस मालफॉर्मेशन होती है, जो कि खून की नालियों का गुच्छा होता है। ओके। वो ब्लीड कर सकता है, या कोई ट्यूमर ब्लीड की वजह से हो सकता है। इसी तरह यंग पेशेंट्स में कोई ना कोई वैस्कुलर डिसऑर्डर जिसमें खून की नालियाँ पतला कर देती हैं खून की नालियों को, उसकी वजह से या इन्फार्क्ट या हेमरेज हो सकता है। ठीक है। एक स्ट्रोक अटैक के बाद कितने % चांसेस होते हैं कि कोई पेशेंट जो है वो बाद में एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है? देखें, ये डिपेंड करता है कि ये हेमरेज है या इन्फार्क्ट है। अगर इन्फार्क्ट भी है तो उसने कोई खून की छोटी नाली का इन्फार्क्ट है, या खून की कोई मेजर नाली का इन्फार्क्ट है। अगर हेमरेज है तो उसमें मिकदार खून की दिमाग में कितनी है, किस जगह का हेमरेज है, और दिमाग में पानी की जो नालियाँ हैं उनमें ब्लड की स्पिलेज हुई है या नहीं हुई, और एज, ये डिपेंड करती है कि आउटकम कैसा होगा। राइट। इसी तरह अगर इन्फार्क्ट है तो वो उसने अगर खून की मेजर नाली को लिया हुआ है तो उसमें आउटकम और तरह का है। अगर कोई छोटी नाली का इन्फार्क्ट है उसमें आउटकम और तरह का।